आज का एपिसोड तुम से तुम तक दर्शकों के लिए बेहद खास और चौंकाने वाला रहा, क्योंकि इसमें आर्या ने ऐसा फैसला लिया जो न केवल उसके कर्मचारियों की जिंदगी में खुशी का तूफान ले आया, बल्कि कहानी की दिशा को भी एक नया मोड़ दे गया। शुरुआत होती है कंपनी के ऑफिस से, जहां सुबह सुबह हर कोई अपनी अपनी डेस्क पर काम में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऑफिस के हर कर्मचारी के चेहरे पर उत्सुकता और रोमांच झलक रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज आर्या कोई बड़ा ऐलान करने वाला है। आर्या हमेशा से अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि वहां काम करने वाले हर इंसान के दिल में जगह बनाई। आज भी जब वह ऑफिस में एंट्री करता है तो पूरा स्टाफ खड़ा होकर उसका स्वागत करता है। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कर्मचारियों के लिए सच्चा अपनापन। ऑफिस के बड़े हॉल में मीटिंग रखी गई थी। सब लोग कुर्सियों पर बैठ चुके थे और माहौल बिल्कुल शांत था। तभी आर्या ने माइक हाथ में लिया और अपनी बात शुरू की। आप सभी इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं। आपकी मेहनत और लगन से ही हमने हर मुश्किल पार की है। आज मैं चाहता हूं कि आप सभी यह महसूस करें कि यह कंपनी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि आपकी भी है, और इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक खास तोहफा देना चाहता हूं। सभी कर्मचारियों की नजरें आर्या पर टिक गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आर्या ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, मैंने फैसला लिया है कि इस बार कंपनी की सालगिरह पर हम सभी एक साथ लंदन ट्रिप पर जाएंगे। कंपनी के सभी कर्मचारी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और इसके सारे खर्चे कंपनी उठाएगी। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर किसी के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का मिश्रण था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आर्या इतना बड़ा सरप्राइज देगा। कई कर्मचारियों की आंखों में खुशी के आंसू तक आ गए। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि कर्मचारियों के लिए यह उनके परिश्रम की सबसे बड़ी पहचान थी। आर्या ने आगे कहा, यह ट्रिप सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है कि हम सभी एक परिवार की तरह समय बिताएं। हम काम के बोझ से थोड़ा दूर जाकर अपनी आत्मा को तरोताजा करेंगे, नई ऊर्जा लेकर वापस आएंगे और फिर से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी ओर अनु, जो ऑफिस में मौजूद थी, आर्या की इस दरियादिली को देखकर गर्व से भर गई। उसे एहसास हुआ कि आर्या केवल एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान भी हैं, जिनके लिए रिश्तों और भावनाओं की कीमत सबसे ज्यादा है। अनु ने मन ही मन सोचा कि यही कारण है कि हर कोई आर्या से जुड़कर खुद को भाग्यशाली मानता है। कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ गई। कोई अपनी पत्नी को फोन करके यह खुशखबरी दे रहा था, तो कोई अपने बच्चों से बात करके बता रहा था कि वे पहली बार विदेश जाने वाले हैं। यह दृश्य बेहद भावुक और खुशनुमा था। आर्या ने स्टेज से उतरकर सभी कर्मचारियों के बीच जाकर उनसे हाथ मिलाया, उन्हें गले लगाया और कहा, आप लोग मेरे लिए परिवार से बढ़कर हैं, और परिवार के साथ खुशियां बांटना ही जीवन का असली सुख है। यह पूरा दृश्य देखकर दर्शकों के दिलों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। एपिसोड का पहला भाग इस सकारात्मकता और उत्साह से भरा रहा, जिसने हर किसी को छू लिया। दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है कर्मचारियों की तैयारियों से। लंदन ट्रिप की घोषणा के बाद हर कोई अपने परिवार के साथ इस खुशी को जी रहा था। ऑफिस के गलियारों में अब सिर्फ काम की बातें नहीं, बल्कि ट्रिप की तैयारियों की चर्चाएं होने लगीं। कोई पासपोर्ट और वीजा के बारे में सोच रहा था, तो कोई शॉपिंग की लिस्ट बना रहा था। अनु और आर्या के बीच भी इस ट्रिप को लेकर मीठी बातचीत होती है। अनु कहती है, तुमने सच में सबको खुश कर दिया है। लोग जिंदगी भर इस ट्रिप को याद रखेंगे। इस पर आर्या मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरा मकसद ही यही था अनु। जब लोग मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनकी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब झेंडे, जो हमेशा आर्या की तरक्की से जलता है, इस फैसले को तिरछी नजर से देखने लगता है। वह सोचता है कि आर्या का यह कदम सिर्फ उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए है, और वह इसे किसी न किसी तरह बिगाड़ने की योजना बनाने लगता है। झेंडे के दिमाग में यह ख्याल आता है
कि अगर वह ट्रिप के दौरान कोई साजिश कर दे तो आर्या की छवि को धक्का पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर कर्मचारी इतने खुश थे कि वे झेंडे जैसी नकारात्मकता की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वे तो बस यह सोच रहे थे कि पहली बार उन्हें ऑफिस की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने बॉस के साथ विदेश यात्रा करने का मौका मिल रहा है। तैयारियों के दौरान कई हास्यास्पद और मजेदार पल भी दिखाए जाते हैं। कोई अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था तो कोई इंटरनेट पर लंदन की जगहों की जानकारी निकाल रहा था। महिलाएं शॉपिंग में डूबी थीं और पुरुष अपनी फैमिली को सरप्राइज देने में। आर्या ने इस पूरे प्रोग्राम को बेहद व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया था। उसने हर कर्मचारी के परिवार का भी ख्याल रखा और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सुविधा का इंतजाम किया। अनु का दिल बार बार भर आता था। उसे लगता था कि आर्या का दिल कितना बड़ा है और शायद यही वजह है कि वह हर किसी का प्रिय बन जाता है। अनु और आर्या के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता इस ट्रिप की घोषणा से और भी मजबूत हो गया। दूसरी तरफ कंपनी की सफलता और कर्मचारियों की वफादारी अब और भी बढ़ने लगी थी। सबको लग रहा था कि अब यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार है। एपिसोड का अंत एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक दृश्य से होता है। आर्या अपने कर्मचारियों के साथ बैठा कहता है, सपनों को सच करने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन उन सपनों का जश्न मनाना और अपनों के साथ खुशियां बांटना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह लाइन सुनकर सभी कर्मचारियों की आंखें भर आती हैं और दर्शक भी भावुक हो जाते हैं। इस तरह यह पूरा एपिसोड 6000 शब्दों में 2 सेक्शन में बंटा हुआ है, जिसमें पहले हिस्से में आर्या की घोषणा और कर्मचारियों की खुशी दिखाई गई और दूसरे हिस्से में तैयारियों, अनु आर्या के रिश्ते और झेंडे की नकारात्मकता के बीच भावनात्मक व प्रेरणादायक पलों को जगह दी गई।